ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी कश्मीर का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कश्मीर में जिस तरह से शांति और सौहार्द बना हुआ है, इसी तरह से बना रहे भाईचारा। कोई ऐसी बात ना करे जिससे माहौल खराब हो। पर मेरी एक रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि हम कोई साइड में कोई और बात नहीं करेंगे। वटेवर जो हम यहाँ बात करेंगे वही बात होगी, ओके? क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है कश्मीर में, और हम इसको किसी और ढंग से कोई बाहर चली जाए उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये कश्मीर एक बड़ी नाजुक जगह है और इसको बड़े सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, आपको जो कुछ चाहिए वो पूछ लीजिए। पर मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हम सब लोग कश्मीर में भाई हैं, और ऐसे हालात में हमारी कोशिश है कि भी किसी भी चीज़ को जिसको उभारा गया या उस पर बहुत कुछ कहा गया उसको पर्दा डालने की कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा वो उसी तरह बना रहे जिस तरीके से कई सदियों से हमारा यहाँ चल रहा है। हम सुख दुख के साथी हैं। तो इसलिए मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूँगा, वो आप ले लीजिए, उसके बाद आप पूछेंगे, मोस्ट वेलकम। पर मेरी एक दुआ है कि हम इस चीज़ को अब एक डायरेक्शन से देना चाहते हैं कि यहाँ के अमन को बहाल करने में हम सारे लोग मिल के एक रोल अदा करें, जिसके लिए मैंने पिछले 3 दिन में कहीं नजर नहीं आए। आप इस बात को समझ गए होंगे, आप इस बात को समझ गए होंगे कि हम कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हिस्सेदारी नहीं करते। जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पर, जिस चीज़ के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। ये 3 केसेस की बात, 4 केसेस की बात हो रही है पिछले कुछ दिनों से कि फोर्स्ड कन्वर्जन हुआ है, ज़बरदस्ती हुआ है, उनका धर्मांतरण हुआ है और फोर्स्ड शादी हुई है। हुआ क्या है? क्या धर्मांतरण हुआ है? क्या शादी हुई है? अगर शादी हुई है तो कल एक लड़की की दोबारा फिर शादी करवाई गई, तो क्या सच्चाई क्या है ये तो बता दीजिए। मैंने शुरू में एक बात कही थी कि हम उन चीज़ों को और दोबारा ना उछालें। अगर हम हालात को ठीक करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस भाईचारे को ही बनाए रखने के लिए उनको दफन करें जो कुछ हुआ। लेकिन हम ये यहाँ इसलिए मीडिया से मिलने आए हैं कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम आपस के भाईचारा को बनाए रखने के लिए हम सिर्फ आपसे शुक्रिया अदा करने हैं सबका कि एटलीस्ट कि यहाँ के माहौल में किसी किस्म सिखों के साथ जबरदस्ती हुई है, उनकी लड़कियों की का जबरदस्ती धर्मांतरण हुआ है, उनके साथ जबरदस्ती शादी करवाई गई है, और ये ठीक उसी पैटर्न पे हो रहा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है। इस बात में कितनी सच्चाई है, पहले ये क्लियर कीजिए। नहीं, मैं आपको यही इसलिए स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम ये सब सियासी बातें जो लोगों ने की हैं, और उन लोगों का मकसद था, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि ये दिल्ली की, पंजाब की और यूपी की लड़ाई कश्मीर हमारे सीनों पर लड़ना चाहते थे। हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। राणा साहब की जो पॉलिटिक्स पिछले दिनों चली, आप सामने इसलिए नहीं आए क्योंकि आपको सच्चाई मालूम थी कि शायद धर्मांतरण ना हो। देखिए, हम हमारी जो यहाँ सोसाइटी है कश्मीर की, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, इसका प्यार, इसका खलूस आपने देखा है 30 साल में कितने हालात ख़राब हुए। कश्मीर का सिख यहाँ पर यहीं बैठा रहा और आपके सुख दुख में साथी रहा, और बहुत सी मुसीबतें आई। छठी सिंहपुरा हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। क्या आपने देखा कभी छोड़ के गए? आज कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मैसेज जो है यही है कि हम अपने भाईचारे को, जो मैंने अभी प्रेस नोट में बोला, कि हम इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं। जो कुछ लोगों ने कहा उसको हम आगे के लिए दफन कर देना चाहते हैं। जिसकी शादी हुई कल सुबह, उसके साथ जबरदस्ती शादी की है, तो उसको आप बोल रहे हैं कि वो दबाए, उसके साथ नाइंसाफी हुई, तो हम चुप रहना है? नहीं, मेरे ख्याल हमें इस स्टार्टिंग में इसीलिए कहा कि यहाँ पर
कुछ सियासत जो हुई इन चीज़ को लेकर, हम उसको एक तरफ कर देंगे, हम उसको नजर करेंगे। सर बीइंग एज चेयरमैन मैं अपने कोलीग को क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा जिन्होंने क्वेश्चन आपसे किया कि क्या जबरदस्ती कन्वर्जन करा के उनके साथ शादियां हुआ कराई जा रही है जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, उसका जवाब आप बीइंग एज चेयरमैन दे दीजिए। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। सर, लेकिन कहीं हाँ आप डिमांड कर रहे हो कि एंटी हम ये कह रहे हैं लाए जाए और जो इंटरकास्ट मैरिज उस पर रोक लगाई क्या जाए। आप समझते हो कि फोर्सफुल मैरिज हो रही है तो इसलिए रोक लगानी चाहिए? क्या एक इंसान को ये हक नहीं है कि वो चूज करे कि वो कहाँ शादी किसके साथ करे? क्या आप उस चीज पे रोक लगाना चाहते हैं? मैं आपको एक चीज़ पहले बताऊं कि मैं एज एक कश्मीरी होने के नाते मैं इस कश्मीरी सोसाइटी, इस फैब्रिक के लिए कंसर्न हूँ। मैं छोटी सी बात रखूँगा 3 मिनट में आपके सामने। मेरे यहाँ पर कम से कम 6000 लड़कियाँ जो बिहार और बंगाल से आके यहाँ बिकी हैं, शादी हुई है, जिनकी आपको मालूम है, इस पर काम करिए आप। उसके अलावा जो मेरा नौजवान है यहाँ पर, जो यहाँ से पढ़ने गया, 30 साल में यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, वो लोग कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सब जगह पढ़ने गए। उनमें से 6 से 7 हज़ार बच्चे जो हमारे हैं नॉन मुस्लिम से शादी करके आए हैं। आज मेरी परेशानी एज अ सोशल वर्कर, सिख लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, एज अ सोशल वर्कर जो मेरी 50 साल ज़िंदगी यहाँ बीती है, मैं कंसर्न हूँ मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की वो बहनें जिनकी शादी जो 15,000 शादी बाहर के लोगों के साथ हुई, मेरी 15,000 बहनें कहाँ जाएंगी? मैं उनके लिए कंसर्न हूँ। इसलिए हमारी कश्मीर की जो नवैयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पूरी दुनिया से, हम उस पर कंसर्न है। मैंने स्टार्टिंग में इसीलिए आपको ज़ोर दे के कहा कि हम पुरानी चीज़ों को दफन करें। कुछ लोग आए, सियासत हुई, बहुत कुछ हुआ, हम उन चीज़ों की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन जो एटमॉस्फेयर यहाँ उन्होंने माहौल बनाया, हम उस माहौल को दोबारा ठीक करने की कोशिश जो है वो करने की करेंगे। एक सवाल मेरा इसमें रहेगा, ये जी बात रखने के लिए आपका लेट तो नहीं, 4-5 दिन से मसला चल रहा है जी, मगर आप लेट आ गए जी। और इसी में सर कंटिन्यूएशन ये रहेगा मेरा कि पूरे हिंदुस्तान में भी एक तरह का हम कहें तो एजेंडा चलाया जा रहा है सिरसा साहब द्वारा। दिल्ली में प्रदर्शन किए गए, मुंबई में प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्नाटका में प्रदर्शन हुए हैं, जम्मू में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि वो अपनी पॉलिटिक्स के लिए आपका जम्मू कश्मीर का, कश्मीरियत का हम कहें तो एक तरफ बलि चढ़ा रहे हैं? और आप अपने एंड से क्या करेंगे कि वो सारे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये सारा हम इसीलिए जो आज हम आपने देखा यहाँ पर 2-3 दिन से जो मीडिया के लोग बाहर से ये थे, जो बाहर के लीडर यहाँ आए, आज आपने इनमें से कोई आदमी वहाँ देखा? उनके साथ कुछ ऐसे ही ताकतें थी जो उस तरह की थी। लेकिन आज हम कश्मीर की एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आपसे यही कह रही है कि हमारे सीनों पर गोली रख के नहीं चलेगी और न चलने देंगे। हम यहाँ के माहौल को हमेशा एक भाईचारा के तौर में रखेंगे, जिसके लिए ये कश्मीर मशहूर है। जो यहाँ ये मान के जाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए आपकी मैसेज क्या होगी? हमने उनसे पहले ही कह दिया है कि साहब जो कुछ आपने किया आपका शुक्रिया, पर यहाँ के इस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश मत करें। तो सर ये मान के चले कि वो कहीं ना कहीं से अपनी सियासत को लेकर कश्मीर कार्ड खेलना चाहते हैं? बिल्कुल, आप जानते हैं, समझ रहे हैं आप।